हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे में एएलपी की तैयारी कर रहे हो, फिर या फिर आप टेक्नीशियन की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे में ग्रुप डी या फिर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो। आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? तो किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन सी जो होती है उससे आपके घाव जल्दी भरते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्यूमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पोटास फिटकरी, यानी पोटास किसे कहते हैं? फिटकरी। तो फिटकरी के फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4। क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस Al2, यानी कि एल्युमिनियम Al2SO4 का SO4 Al2SO4 का क्या होता है? SO4 का होल थ्राइस होता है। SO4 का होल थ्राइस यानी इस तरीके से, और डॉट 24H2O क्या होता है? 24H2O, यानी कि 24 जल यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये आपका होता है एल्युमिनियम का क्या होता है? फिटकरी का फॉर्मूला होता है, याद रखें क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस जानवर में त्वचा एक श्वसन अंग है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेढक जो होता है उसका त्वचा जो होती है उसका श्वसन अंग ही वही होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है आपका 7.4 से लेकर 8 तक होता है, यानी 7.4 टू 8 तक होता है मानव रक्त का पीएच मान, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, सिक्स नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा जानवर अंधा है, बहुत दृष्टि बहुत खराब है? तो चमगादड़ जो होता है वो अंधा होता है, उसकी दृष्टि जो होती है बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका है सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, वयस्क मनुष्य का सामान्य सामान्य रक्तचाप होता है कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर आपकी जो वन लाइनर की क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद यहाँ पर हम आपको कंप्लीट कराएंगे आपके यहाँ पर, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये क्लास देखते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा हुआ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक जानकारी का स्थानांतरण किसके द्वारा पूरा होता है? तो ये आपका होता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि आरएनए का जो होता है स्थानांतरण होता है, आपको कमेंट करके बताना होगा कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो नाइन्थ नंबर जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बेलाडोना दवा एट्रोपा एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? पत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा हुआ है, कौन सा कीट भक्षी पौधा है? कौन सा कीट भक्षी पौधा है? क्या है? नेपेंथेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या लिखा हुआ है, पसीने की ग्रंथियां, क्या लिखा है? पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक संख्या में कहां पर पाई जाती हैं? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बगल की त्वचा में पाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपके सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को लेना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है आपकी 30 होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या लिखा हुआ है, चया चयापचय, क्या लिखा है? चयापचय में एंजाइम कैसे कार्य करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? तो मेढक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या लिखा हुआ है, शरीर का सबसे बड़ा लसीक
अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा लसीक अंग जो होता है वो आपका प्लीहा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका है 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं और सफेद रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना होता है? तो आपका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, कितना होता है? 500 रेशियो आपका 500 रेशियो 01, यानी कि देखो 500 रेशियो 01 और रेशियो 00, ये आपका होता है रेशियो, यही याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? ज्ञान दांत आमतौर पर किस उम्र में उगते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 17 to 13, यानी कि 17 से 30 वर्ष में उम्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पानी और प्रकाश के अलावा प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में कौन अधिक आवश्यक है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा है 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रोनल रॉस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोनल रॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है लाइकिन लाइकिन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा हेलोटिप्स, हेलोटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेलोटिज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका लिखा हुआ है, हाथी के दांत के बढ़ने वाले भाग का कौन सा भाग है? तो ऊपरी भाग होता है, वही आपके बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, रक्तचाप किस भाग की दीवार पर लगाया गया दबाव है? तो आपका धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ओडोंटोलॉजी ओडोंटोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इसका अध्ययन स्थानांतरित किया गया है, तो आपका टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर लिखा हुआ है, निर्जलीकरण के दौरान शरीर में किसकी कमी होती है? तो आपकी सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम जो क्लोराइड होता है उसका फॉर्मूला होता है NaCl होता है, क्या होता है? NaCl जो होता है, सोडियम क्लोराइड होता है आपका NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फूल गोभी का आकार किस किस बादल संरचना से जुड़ा हुआ है? तो आपका हो जाएगा क्यूमुलस, उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्यूमुलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किस जानवर में खून नहीं होता है लेकिन वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा जो होते हैं यहाँ पे समुद्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर लिखा हुआ है, ब्लू ब्लू बॉडी, क्या लिखा है? ब्लू बॉडी सिंड्रोम के लिए क्या जिम्मेदार है? तो आपका नाइट्रेट होता है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका लिखा हुआ है, किसके किसके पता लगाने के लिए दक्षिणी ब्लॉक तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो DNA इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे DNA का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, फलीदार पौधों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? रिजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। लिखा हुआ, कीट बच्ची पौधे आमतौर पर उस मिट्टी में उगते हैं जिसमें किस गैस की कमी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आपके रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है सक्सेस अकेडमी चैनल पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सीमेंट किसके मिश्रण को जोर से गर्म करके बनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चूना, पत्थर और मिट्टी से जोड़कर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कौन सा यौगिक नाइट्रोजन के लिए लैसेन के परीक्षण में सकारात्मक परीक्षण नहीं देता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा जिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रा जिंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व, यानी कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? तो आपका ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला जो होता है O2 के नाम से हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 34 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, सूक्ष्म तरंगे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म
तरंगे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु ले जा सकता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है जिससे यानी कि हीमोग्लोबिन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन से हमारे क्या होता है यानी कि हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन जो होता है जिसकी वजह से हमारा हम लोगों को क्या होता है ह्यूमन बॉडी का ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो वही होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने परमाणु ले जा सकता है, तो 8 परमाणुओं को ले जा सकता है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक कमेंट करके आप बताएंगे, आंसर बताएंगे कि पत्तियों का रंग जो होता है वो ग्रीन ही क्यों होता है, आपका हरा ही क्यों होता है, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन को हम यहाँ पर किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से प्रदर्शित करते हैं। एच से आपका हाइड्रोजन होता है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन का परमाणु हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बायोमास, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायोमास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 38 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है गन पाउडर किसका मिश्रण है, तो गन पाउडर जो होता है आपका नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एंटासिड, क्या लिखा है, एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाने वाला बेस है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर लिखा है वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वाशिंग सोडा यानी कि जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं, Na2CO3 से हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, याद रखेंगे। और आपको बताना है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, NaHCO3 किसका फॉर्मूला होता है, आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक तत्व एक्स से एक ऑक्साइड XO3 बनाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपका लिखा हुआ है किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है, तो आर्गन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा चैडविक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 44 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है भारी जल का उपयोग भारी जल यानी कि क्या होता है आपका D2 होता है, जिसे हम लोग D2 बोलते हैं। भारी पानी का उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक के रूप में किया जाता है, भारी जल है। हाइड्रोजन परमाणु की भारी समस्थानिक युक्ति पानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 45 नंबर, तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो न्यूट्रॉन का यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान आपका सबसे ज्यादा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपका लिखा हुआ है ऐसा कौन सा तत्व है जो अपने किसी भी यौगिक में कभी भी सकारात्मक ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 47 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साइसियोनाइट यानी कि आपका क्या हो जाएगा RDX का दूसरा नाम क्या होता है, साइसियोनाइट होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कांच पर लिखने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का, किसका उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी यहाँ पर रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चल रही है सक्सेस अकेडमी चैनल पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है रेडियो धर्मिता किसके द्वारा मापी जाती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गीगर मुलर काउंटर के द्वारा, किसके द्वारा मापी जाती है, तो गीगर मुलर काउंटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यूरेनियम अंततः तत्व के एक स्थिर समस्थानिक से विघटित हो जाता है, तो सीसा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेड जिसे हम बोलते हैं, लेड को हम पीबी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पीबी से, यानी पीबी से क्या होता है आपका लेड होता है, सीसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर क्वेश्चन लिखा है तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, तो क्या ले जाती है, ऊर्जा ले जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट दिखाई पड़ता है, कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, किरीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपका लिखा हुआ है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड ये का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपका लिखा हुआ गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न
में होता है तो कवकों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवकों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 आपका लिखा हुआ है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार किया था जे एल बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने किया था। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाते हैं, तो इनको यहाँ पर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के ऊतक शरीर में शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एपिथीलियम। क्या हो जाएगा? एपिथीलियम। एपिथीलियम ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एपिथीलियम ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो कुत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस कर चिपका दिया था? तो डेवी ने चिपका था। किसने चिपका था? डेवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के सारे कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। ठीक है, और आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही जल्द आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी कि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन को हम यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं? मीथेन का जो फॉर्मूला होता है आपका CH4 होता है। क्या होता है? CH4 आपका मीथेन का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 61 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा पनीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पनीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो आपका डेक्रो, क्या है? ड्रेको इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रेको इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में आपका टार्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्टिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 आपका लिखा हुआ है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ओनोकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ओनोकोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपका लिखा हुआ है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। कौन सा है? किंग कोबरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो आपका व्हेल शार्क है। कौन सी है? व्हेल शार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपका लिखा हुआ है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती है? तो प्रोटीन का। प्रोटीन सबसे ज्यादा दालों में आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन आपकी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो आपके डाई एथिल डाई डाई एसिटिल के कारण आती है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आपकी सुगंध आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 70 आपका लिखा हुआ है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो आपके 7 होते हैं। सूर्य की किरण में टोटल आपके 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, 71 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाइपराइटर। क्या लिखा है? टाइपराइटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टंकन मशीन। क्या बोलते हैं? टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो आपका सोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपका लिखा हुआ है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपका लिखा हुआ है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से, याद रखेंगे। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो आपका एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है? एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपका लिखा हुआ है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 आपका लिखा हुआ है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वनस्पतिक नाम है मेग्नीफेरा इंडिका। मेगीफेरा इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोर चूर्ण प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, यानी कि जो विटामिन सी होता है आपके खट्टे फलों में ही पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका
आपका 70 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो होता है सबसे अधिक तीव्रता से ध्वनि उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन-सी होती है? तो आपकी तंत्रिका तंत्र जो होती है, आपकी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दाँत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। दाँत जो होते हैं आपके डेंटाइन के बने होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पैरामीशियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पैरामीशियम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो आपका चावल में प्रोटीन आपका नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो दिमाग होता है आपकी, यानी कि 1350 ग्राम का होता है। कितना होता है? 1350, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 86 नंबर क्वेश्चन लिखा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में आपका ब्लड पाया जाता है, यानी ब्लड में आपका लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 आपका लिखा है, मांसपेशियों के किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो आपका लैक्टिक लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 आपका लिखा हुआ है, किण्वन का उदाहरण है, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किण्वन का उदाहरण है। ये आपके किण्वन के उदाहरण है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन लिखा है, केचुए की कितनी आंखें होती है? तो एक भी नहीं होती। केचुए की आपकी एक भी आंखें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन लिखा है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए किस धातु का पर्यावरण का हमला नहीं होता है? तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि आपका गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन लिखा है, किस धातु पर पर्यावरण का हमला नहीं होता? तो आपका सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, गर्म तांबे के ऊपर से गुजरने पर गर्म तांबे के ऊपर से गुजरने पर सी एच टू और एच टू एस का मिश्रण क्या देता है? तो मीथेन देता है। मीथेन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? मीथेन को CH4 से हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 93 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट की कम चालकता का क्या कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक का आयनीकरण। क्या हो जाएगा? नमक का आयनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नमक का आयनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, कौन से दो मूल बल दो न्यूट्रॉन के बीच का आकर्षण बल प्रकार प्रदान करने में सक्षम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और परमाणु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पेड़ किस मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शुष्क मौसम में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माल्टोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 97 नंबर क्वेश्चन लिखा है, साबुन क्या है? तो भारी वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, 98 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, झाग प्लावन का उपयोग किस धातु विज्ञान के लिए किया जाता है? तो आपका सल्फाइड आयस, इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? याद रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, विद्युत ताप उपकरणों के लिए हीटिंग तत्व बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु हो कौन सी होती है? तो निक्रोम होती है, याद रखेंगे। आपको एक कमेंट में यहाँ पर आंसर बताना होगा, लास्ट में एक से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बल्ब, यानी कि जो आपका बल्ब होता है उसके अंदर आपकी कौन सी गैस होती है, और जो आपके बल्ब के अंदर जो आपकी स्प्रिंग लगी होती है वो किसका जो आपका स्प्रिंग होती है वो आपकी किसकी बनी होती है? ये आपको कमेंट करके बताना होगा, ठीक है? तो ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।